गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में भूषण के पदों का अध्ययन किया था। उसे आगे पढ़ेंगे। छूटत कमान बान बंदूक रू कोक बान, मुश्किल होत मुरुचानहु की ओटमय, ताही समय शिवराजु हुकुम कई हल्ला कियो, दावा बांधी द्वेषन पै बीरन लाई जोर में। भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, किस्मत हिया लगी है जाकी झट झोट में, ताव दई दई ऊछन कंगूरन पे पाँव दई दई, धाव दई दई अरिमुख कूदई परे कोट में। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होती है। कवि भूषण वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन करते हैं। मतलब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी जो है, शिवाजी की वीर योद्धा जिस प्रकार युद्ध करते रहते हैं, साहस और शौर्य के साथ युद्ध करते रहते हैं, उसकी यहाँ पर कवि वर्णना करते हैं। कवि भूषण वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन करते हैं। युद्ध भूमि का सजीव चित्रण यहाँ कवि करते हुए कहते हैं, सैनिकों के धनुषों से एक एक करके निशाने पर बाण छूट रहे हैं। माने वो बाण जो छोड़ रहे हैं वह सही निशाने पर जाकर के लग रहे हैं। दूसरी तरफ बंदूकों से गोलियां भी चल रही है। उस तरफ से यहाँ से बाण जो क्या है छोड़े जा रहे हैं, वहां से बंदूकों से गोली भी चल रही है। शिवाजी के नेतृत्व में एक घमासान युद्ध छिड़ गया। घमासान भयंकर भीकरवादंत युद्ध। इतनी आपाधापी मची है, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲದ वातावरण आपाधापी मची हुई है, गद्दलद, कि एक एक योद्धा का किसी भी मोर्चा में टिक कर खड़े होना मुश्किल हो रहा है। एक एक ಯೋದ್ಧ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು। उस तरह की वहाँ भयंकर स्थिति युद्ध क्षेत्र में दिखाई देती है। ऐसे संघर्ष में जब आक्रमण का हुक्म मिलता है, स्थिति में आक्रमण टू अटैक दाಳಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ, हुक्म माने आदेश मिलता है तो और भी हल्ला मच जाता है, और भी हल्ला मत्तु सह गद्दल उंटाग्तದೆ। सभी योद्धा जैसे आदेश के इंतजार में खड़े थे और आदेश मिलते ही उतावले हो गए। सभी योद्धा आदेश के माने युद्ध में लड़ाई का आक्रमण इस प्रकार आवाज सुनने के लिए इंतजार करते रहते हैं। मानो तुरंत वह आक्रमण का आदेश मिलते सभी फूट पड़ते हैं, सभी टूट पड़ते हैं। सभी योद्धा जैसे आदेश के इंतजार में खड़े थे और आदेश मिलते ही उतावले हो गए। शिवाजी का एक एक सैनिक बहादुर, शौर्य, साहसवंत, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ सैनिकनु ಕೂಡ एक एक सैनिक बहादुर है और वह शत्रुओं को जीतने के इरादे से अपने मूंछों पर ताव देकर वह बड़ी फुर्ती से शत्रु के किले पर कूद पड़ता। बड़ी फुर्ती से, उत्साह से, बड़ी फुर्ती से शत्रुओं के किले पर फूट पड़ते हैं, शत्रुओं के किले पर कूद पड़ता है, आक्रमण करता है। इस प्रकार आदेश सुनते ही। देन आगे कवि कहते हैं, निकसत म्यानते मयूखै, निकसत म्यानते मयूखै प्रलो भानु कैसी, फारई तम तोम से
गयंदन के जाल को, लागती लपटी कंठ बेरिन के नागिनसी, रुद्र ही रिझावई दई दई मुंडन के माल को, लाल चितिपाल छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी छत्रसाल महाबाहुबली, लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी कारवाल को, बखान माने प्रशंसा करना, प्रतिभट प्रत्येक योद्धा, भट माने योद्धा सैनिक, कटक कटीले केते काटी काटी माने जो उसके सामने जो भी आता है उन सबको काट काट कर वह सर्वनाश करते रहते हैं, कालिकासी किल की कले वो देती काल को, कालिक माने काली माता की तरह जो भी अपने सामने शत्रु आते हैं उन शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ आगे इसकी वर्णना इस प्रकार होती है, कवि भूषण वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन करते हैं। भूषण जो है वीर योद्धा जिस प्रकार वीरता से युद्ध में लड़ाई करते रहते हैं उनकी वीरता के वर्णना यहाँ पर कवि भूषण करते हैं। युद्ध भूमि का सजीव चित्रण करते हुए वह कहते हैं, इसको सुनते ही हमें लगता है कि यह सजीव लाइवली ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈಗ ನಡೀತಾ लाइव आगे ನಡೀತಾ ಇರುವ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಅಂತ ಅನಿಸಬೇಕು, ऐसा हमें लगता है इसको सुनते ही, यह युद्ध हमारे आंखों के सामने हो रहा हो ऐसा आभास होना, इसकी वर्णना सुनते ही। सैनिकों के धनुषों से एक एक करके निशाने पर बाण छूट रहे हैं, दूसरी तरफ बंदूकों से गोलियां भी चल रही है, और इस तरह वर्णना करते आगे बढ़ेंगे। भूषण शिवाजी के तलवार की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, भूषण शिवाजी का तलवार जो उसकी अपनी ही विशिष्टता होती है। ಶಿವಾಜಿಯ ಖಡ್ಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ विशिष्टता होती है, उसकी यहाँ पर कवि गुणगान करते हैं, भूषण गुणगान करते हैं। जैसे ही वे ಶಿವಾಜಿ अपने म्यान से तलवार निकालते हैं, म्यान ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು पार्ट ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, भाग जो है। जैसे ही शिवाजी अपने म्यान से तलवार निकालते हैं ऐसा लगता है जैसे आकाश से सूर्य की किरणें निकल रही हो। म्यान से ಖಡ್ಗದ ಅದರ ಕವರ್ ಏನುಂಟು ಅದರೊಳಗಿನಿಂದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ कैसा लगता है कि आकाश से सूर्य की किरणें निकल रही है, जो अंधकार रूपी शत्रु को चीर कर विजय रूपी प्रकाश फैलाता है। वे अपनी तलवार धारण कर हाथी के झुंड से जाल बिछाकर शत्रु पर वार करते हैं। अपना तलवार धारण करते हुए हाथी के झुंडों के बीच में से ಅಂದರೆ ಆನೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ उसकी जो तंत्र का निर्माण करते हुए वे आगे बढ़ते हैं, शत्रु पर वार करने के लिए टूट पड़ते हैं। जिस प्रकार नागिन एक बार किसी के गले पर गई तो उसे मारने तक चैन नहीं पाती, नागिन जिस प्रकार किसी के गले पर वह पकड़ लेती है तो उसके मारने तक उसे चैन नहीं मिलती है, उसी चैन माने नेम्मदी, वह तो उसी प्रकार वह तलवार से वार करते रहते हैं। किसी के गले पर गई तो उसे मारने तक चैन नहीं पाती नागिन, उसी प्रकार शिवाजी अपने शत्रु को नहीं छोड़ते। छत्रसाल के क्षेत्रपालक माने शिवाजी के क्षेत्रपालक, वहाँ उसकी जो देखभाल करने वाले महाबाहुबली शिवाजी को यदि क्रोध आ गया तो वे रुद्र तांडव ही कर डालते हैं। शिवाजी को अगर गुस्सा आता है तो शिव तांडव जिस प्रकार होता उसी तरह वे कर डालते हैं। कभी कहते हैं कि वे शिवाजी की तलवार का कहाँ तक बखान करे, शिवाजी की तलवार का कहाँ कहाँ बखान माने ವರ್ಣನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು।
शत्रु को कितने बार काट चुका है। ये तलवार ಶತ್ರು को कितने बार ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೇ ಖಡ್ಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ ಮುಗಿಸಿದೆ या इसकी वर्णन हम कैसे करें। जिसने महाकाली महाचंडी बन अपने शत्रुओं को मृत्यु के घाट पर उतार विजय प्राप्त किया। ये तलवार जो है महाकाली बन करके महाचंडी बन करके अपने शत्रुओं के ऊपर उसने हमला किया है। हमला करके उनको क्या है मृत्यु के घाट उतारना, उनका सर्वनाश कर देना, उनको समाप्त करना, उनको मार डालना। इस तरह मार करके बहुत बार इस खड्ग ने विजय प्राप्त किया है। दिन आगे कवि भूषण कहते हैं गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को, दावा पुरूहत को पहारन के कुल पर, दावा सबई पड़ित के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, तम पर दावा रही, तम मन कत्तले अंधकार, तम पर दावा मन टू अटैक हमला करना, उसको समाप्त करना। तम पर दावा रवि किरण समाज को, तम पर कौन दावा करता है, यार दाड़ी मरता रहे। रवि किरण सूरज की किरणें जिस प्रकार अंधेरे पर दावा करके समाज में जिस प्रकार अंधकार जो होता है उस अंधकार को दूर करता है, उसी तरह पूर्व पछाह देश दक्षिण थाई उतर लई, जहाँ पता साही तहाँ दावा शिवराज को। उसकी व्याख्या इस प्रकार होती है कवि भूषण शिवाजी की वीरता का वर्णन करने के लिए विश्व भर के उदाहरण देने को नहीं चूकते। अंदर यहाँ पर भूषण जो है अपने आश्रयदाता भूषण कवि अपने आश्रयदाता ಶಿವಾಜಿ की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, ತುಂಬ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, उसकी प्रशंसा करता है। उसकी प्रशंसा करते समय वह विश्व भर के उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। जिस किसी में वे वीरता देखते हैं उसकी तुलना शिवाजी से कहते हैं। जिस किसी में भी वीरता होती है उन सभी की तुलना माने टू कंपेयर ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ कवि। जिस प्रकार गरुड़ और सर्प के बीच दुश्मनी है, जिस प्रकार दुश्मनी माने शत्रुत्व, गरुड़ और सर्प के बीच में दुश्मनी है और सर्प से सब डरते हैं, पर गरुड़ अपनी ताकत से सर्प को मार डालता है। गरुड़ और सर्प के बीच में दुश्मनी होती है, मगर यहाँ पर क्या है, गरुड़ सर्प को अपनी क्या ताकत से उसको मार डालता है। उसी प्रकार सिंह का मुकाबला हाथी के झुंड से होता है। सिंह क्या करता है, मुकाबला दावा करना, टू फेस एदृसुವುದು किसे, हाथी के झुंड के सामने, झुंड के साथ वह मुकाबला करता है, ಎದುರಿಸ್ತದೆ ಆನೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು। तो पहाड़ों की श्रृंखला पर देवराज इंद्र का आक्रमण होता है। पहाड़ों के पर्वतಗಳ ಮೇಲೆ देवराज इंद्र, देवतेಗಳ राजा इंद्र जो है वह आक्रमण करता है। उसी प्रकार पक्षियों के झुंड पर बाज आक्रमण करता है। पक्षियों के झुंड पर गुंपुಗಳ ಮೇಲೆ जिस प्रकार बाज आक्रमण करता है, उसी प्रकार इसी श्रृंखला में धरती पर छाए अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए इदे तरह सिंह जो है हाथियों के झुंड पर हमला करता है, पक्षियों पर बाज आक्रमण करता है और इसी तरह शाम पर गरुड़ आक्रमण करता है। इसी श्रृंखला में इदे रीति इसी श्रृंखला में धरती पर छाए अज्ञान के अंधकार को, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆವೃತವಾಗಿರುವಂಥ क्या है अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणें उस पर धावा बोलती है। पृथ्वी पर छाई हुई अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जिसकी सूर्य की किरणें जिस प्रकार धावा बोलती हैं, सब अपने अधिकार के लिए
एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। ये सब अपने अपने अधिकार के लिए एक दूसरे पर संघर्ष करना, संघर्ष माने होराट ಮಾಡೋದು, युद्ध ಮಾಡೋದು, है ना। सांप पर जिस प्रकार गरुड़ आक्रमण करता है और इस तरह हाथियों के झुंड पर जिस प्रकार सिंह आक्रमण करता है, पक्षियों के झुंड पर बाज आक्रमण करता है, उसी तरह पृथ्वी पर जो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार है उस प्रकार सूर्य की किरणें दावा बोलती है। सब अपने लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। बलवान जीतता है तो निर्बल पराजित होते। ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ अधिकार को सभी अपने अपने अधिकार के लिए हमला करते हैं और उनका सामना करते हैं, और बलवान जीतता है, जो शक्तिशाली होता है वह जीतता है। उसी प्रकार मुगल बादशाह को भगाने के लिए शिवाजी दावा बोलते। इस प्रकार सभी भगा करके दावा बोल करके, दावा ने अटैक दाड़ी मर बोल करके जिस प्रकार अपने शत्रुओं का सफाया करते हैं, उसी तरह शिवाजी भी अपने शत्रु बादशाह को, मुगल बादशाह को वह उसके ऊपर दावा करता है, उस पर अधिकार के लिए, अधिकार चलाने के लिए लड़ते हैं। तो इस प्रकार इस पद में भूषण कवि अपने आश्रित राजा शिवाजी की प्रशंसा करते हैं। उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनका शौर्य, इन सभी का वे गुणगान करते हैं, और उनकी सेना किस प्रकार की होती है, और शिवाजी किस स्वभाव के होते हैं, और शिवाजी का खड्ग व किस प्रकार का जो किस प्रकार की विशेषताओं वाला खड्ग जो होता है, उन सभी का उल्लेख यहाँ पर भूषण कवि अपने इन पदों में प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न होते हैं। 1 अंक के प्रश्न 5 होते हैं, और उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, माने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। जैसे कि भूषण के पदों में चित्रित शिवाजी की सेना का वर्णन कीजिए, अथवा भूषण के पदों में अभिव्यक्त वीर रस का चित्रण कीजिए, अथवा भूषण के काव्यगत विशेषताओं को समझाइए। इस प्रकार निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं। और उसके बाद 1 अंक के प्रश्न यहाँ पर 5 है। भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण की कविताओं की मुख्य शैली क्या है, भूषण की काव्य भाषा कौन सी है, भूषण द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ कौन सा। इस प्रकार के 1 अंक के प्रश्न हो सकते हैं। और इसके बाद सप्रसंग व्याख्या के प्रश्न, ये जो 3 प्रश्न हैं, इनमें से सप्रसंग व्याख्या के लिए जो प्रश्न परीक्षा में हो सकते हैं। तो छात्र मित्रों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और एक वीडियो में और एक विषय लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।